दिल में बस एक ही नाम था, अब्बू अल हारिस। वो जंगल की तरफ गईं। उनकी आवाज हवाओं में गूंज उठी, ऐ अब्बू अल हारिस, तुम्हारे मौला ने तुमसे वादा लिया था, वो दिन आ गया है। फिजा की आवाज जंगल की दीवारों से टकराई। दरख्त लरज उठे, हवाएं सिसकने लगीं। कुछ ही लम्हों में जमीन थरथराई, झाड़ियों में हलचल हुई और वो शेर गरजता हुआ बिजली की तरह बीबी फिजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग थी, दिल में वफा थी। फिजा ने रोती आवाज में कहा, ऐ अब्बू अल हारिस, जानते हो ये जालिम क्या करने वाले हैं? वो चाहते हैं कि तुम्हारे मौला हुसैन की लाश को घोड़ों से रौंद दें, इस कदर कि कोई पहचान न सके। ये सुनना था कि अब्बू अल हारिस ने जमीन पर अपने पंजे मारे, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसी दहाड़ मारी कि यजीदी लश्कर में खौफ तारी हो गया। फिर वो बीबी फिजा के साथ बिजली की रफ्तार से करबला के मक्तल की तरफ भागा। वो पहुंचा, वहां वो लाश मुबारक तन्हा पड़ी थी, जमीन बिछी हुई, खामोश। लेकिन उस खामोशी में करबला का सबसे बड़ा सबक छुपा था। अब्बू अल हारिस धीरे से आगे बढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक के पास बैठा, सर झुकाया और अपने माथे को मौला के खून से रंग लिया, जैसे वफा की मुहर अपने पेशानी पर लगा रहा हो। जब यजीदी सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उस पाक जिस्म को रौंदने आए तो उन्होंने देखा एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा है। घोड़े वहीं ठहर न सके, बदक गए, सवार गिरने लगे। खौफ ने सबको जकड़ लिया। कोई हिम्मत न कर सका कि मौला के जिस्म के करीब भी जाए। वो बेकाबू होकर भाग निकले। सवारों ने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत तक न की। उनकी आंखों में ऐसा खौफ समा गया था जो जुल्म के साए को भी थर्रा दे। उमर बिन साद तक जब ये खबर पहुंची तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबराया हुआ बोला, इस वाकये को किसी पर जाहिर मत करना, ये एक फितना है। उसे मालूम था अगर ये राज फैल गया तो दुनिया जान जाएगी कि हुसैन का लहू किस तरह क़यामत तक जालिमों को बेनकाब करता रहेगा। जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब ये मंजर देखा तो वो बीबी ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा के पास आईं और रुंधी आवाज में कहा, सैयदा, आपका मौला महफूज है। अब्बू अल हारिस वहां मौजूद है। जब तक वो बैठा है कोई जालिम हुसैन के जिस्म को रौंद नहीं सकता। एक शेर बना हुसैन का मुहाफिज, जिसने वो कर दिखाया जो इंसानों से भी न हुआ। नाजरीन, अब्बू अल हारिस की ये वफा, उसका इश्क, उसकी गवाही क़यामत तक सुनाई जाती रहेगी कि कैसे एक यतीम शेर हुसैन की गोद से उठा और मैदान करबला में वफा की मिसाल बन गया। अगर आपको ये दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें भी हुसैन की मोहब्बत और वफा से सरशार रखे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह बहुत जल्द